विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में पूर्व घोषित ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाई गई है। कॉलेजों और विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आदेश जारी किए हैं। 16 अप्रैल से 31 मई 2020 से बढ़ाकर इसे 15 जून 2020 तक कर दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जारी किए हैं आदेश। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मंत्री जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आदेश दिया गया है, क्या इसका आशय है और कब तक ये ग्रीष्मावकाश बढ़ाए गए हैं? हाँ, नमस्कार जी। लॉकडाउन की वजह से जो हमने पहले ग्रीष्म अवकाश घोषित किया था 16 अप्रैल से 31 मई तक जी, क्योंकि अब 31 मई समय पूरा होने जा रहा है और परिस्थितियां अभी भी सामान्य नहीं होने की वजह से हमने 15 दिन ग्रीष्म अवकाश को और बढ़ाने का निर्णय लिया है 15 जून तक जी। उसके बाद में आगामी जो भी कार्यक्रम होगा परीक्षाओं से संबंधित, क्योंकि परीक्षाएं हमारी काफी राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं जी अभी पेंडिंग चल रही है, तो शेष रही परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में भी जल्दी ही, बहुत ही कम समय में हम राजस्थान के अलग अलग विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से मंत्रणा करने के बाद हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा जो टास्क फोर्स बनाई गई है उनके सुझावों को, यूजीसी के जो सुझाव हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार शेष रही परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। भाटी साहब, विद्यार्थियों को सूचित भी किया जाएगा। भाटी साहब, 5.0 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है आज, क्या उससे पहले ये फैसला कर लिया गया है ग्रीष्मावकाश बढ़ाने का? हाँ, निश्चित रूप से ग्रीष्मावकाश बढ़ाने का तो निर्णय हमने कर लिया है, पर परीक्षाओं का आयोजन 5.0 जो लॉकडाउन 5 है जी, इसको भी मद्देनजर रखते हुए इसमें जो गाइडलाइन एडवाइजरी दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालयों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन का निर्णय सरकार के द्वारा अतिशीघ्र लिया जाएगा। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं उनके संचालन की बात अब संभवतः राज्यों पर छोड़ दी गई है, तो राज्य क्या दिशा निर्देश देंगे? कब तक इनके खुलने की उम्मीद जताई जा सकती है? क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? देखिए, इस संबंध में हम पूरा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरी जो गवर्नमेंट की और WHO की जो गाइडलाइन है उन तमाम जो नियम बनाए गए हैं उन सब का ध्यान रखते हुए हम किस प्रकार से विद्यार्थियों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन कर सकें, उस संबंध में हम गहनता से विचार विमर्श कर रहे हैं और जो विद्यार्थियों के हित में होगा और जो एडवाइजरी के अनुसार जो ठीक होगा उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे और ये आने वाले 2-3 दिनों में इस संबंध में राजस्थान के हमारे प्रदेश के तमाम विद्यार्थियों को इससे अवगत भी करा दिया जाएगा आपके माध्यम से। भाटी साहब, जिस तरह से दिल्ली में हुआ, जिस तरह से और भी कुछ राज्य तैयारी कर रहे हैं, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए और जो सुरक्षा उपकरण हैं, सुरक्षा मानक हैं, उन पर खरा उतरते हुए संचालन की और परीक्षाओं की और कॉलेज यूनिवर्सिटीज को खोलने की तैयारी की जा रही है, तो इस दिशा में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या बैठकों का दौर चला है? क्या कुछ रणनीति प्राथमिक तौर पर बन पाई है अभी? देखिए, हमने पहले लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी उस समय भी शेष रही परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से किया जाए जी, इस संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी राजस्थान विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उसमें जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय की कुलपति सदस्य के तौर पर शामिल थे। तो उन्होंने जो सुझाव दिए उसमें जून में परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव था, लेकिन परिस्थितियां, हमने पहले भी कहा था कि परिस्थितियां सामान्य रहने पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभी भी परिस्थितियां सामान्य नहीं है तो जून में परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। अब आगे जुलाई में हम नया शेड्यूल बनाए और उस समय भी जो परिस्थितियां रहती है उसके अनुसार हम आगामी कार्य योजना बनाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं करवाए जाना विद्यार्थियों के हित में
अत्यंत आवश्यक है। हालांकि प्रमोट करने की भी मांग आ रही है जी। लेकिन वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा। पहले हमारा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम किस प्रकार से शेष रही उनकी परीक्षाओं का आयोजन कर सकें। तो उस संबंध में हम लगातार प्रयासरत हैं कि उसका एक अच्छा एक छात्र हित में और एडवाइजरी का पालन करते हुए हम कार्यक्रम बना सकें, और वो हम कार्यक्रम अतिशीघ्र बनाएंगे और उसमें भी ओवरऑल कोरोना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाएगा। यानी ये माना जाए कि सरकार एक बिंदु वो भी शामिल है आपकी चर्चा में, जो आप कह रहे हैं कि प्रमोट करने वाला जो बिंदु है उस पर भी चर्चा कर रही है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार के गौर में है ये। अभी प्रमोट करने वाली कोई बात नहीं है सर। हालांकि विद्यार्थी संगठनों के द्वारा, छात्रों के द्वारा मांग आ रही है। जी। हाँ, लेकिन अभी यूजीसी के भी ये निर्देश है कि परीक्षाओं का, शेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाए जी। और राज्य सरकार भी ये चाहती है कि विद्यार्थियों के हित में उनकी शेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। अब उन परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाए जी, उस संबंध में हमें निर्णय लेना है। जैसे हमने पहले जो कार्य योजना बनाई थी उसमें जो यूजी और पीजी के फाइनल ईयर की जो कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों के हम पहले एग्जाम करवा लें, क्योंकि वो आवश्यक होते हैं। फाइनल ईयर के विद्यार्थी को आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठना होता है या दूसरी जो हाई लेवल की क्लासेज हैं उसमें भी शामिल होना होता है। तो क्रमबद्ध रूप से और यूजी के और पीजी के फाइनल ईयर के एग्जाम हो, उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के हो, इस तरह की कार्य योजना हमने पहले भी बनाई थी। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी हम पालना कर सकें और विद्यार्थियों के जो छात्रों के हित में हो और सैनिटाइजेशन आदि की पूरी व्यवस्था हो। हम सेंटर्स और ज्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि अभी सेंटर्स जो हमने निर्धारित किए हुए हैं परीक्षा केंद्र, उनकी संख्या यदि कम रहेगी तो हमने विश्वविद्यालयों को ये कहा है कि वो परीक्षा केंद्र बढ़ा भी सकते हैं जिससे कि पूरी एडवाइजरी के साथ हम परीक्षा आयोजित कर सकें।